गुड इवनिंग सभी को। आज हम नरेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे जो है हम टाइम एंड प्लेस, मॉडल और टेंस को परिवर्तन करते हैं। इस सेशन में ये जो तीसरी क्लास है मेरी, इसमें हम बताएंगे आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। देखिए इसका पहला रूल है, अगर क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में हो तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, बल्कि WH फैमिली के सेंटेंस में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा रूल देखिए, सेट टू को जरूरत के अनुसार क्वेश्चन इंक्वायर्ड इंट्रोगेटेड सजेस्टेड एडवाइज्ड इत्यादि में परिवर्तन करेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है, रूल वन में, रूल वन ये कहता है अगर क्वेश्चन आपका हाँ या ना में जवाब दिया जाए तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन WH फैमिली का हो तो किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। WH फैमिली से मेरा तात्पर्य यह है कि WH फैमिली से बनने वाले जो भी वाक्य, जैसे आपका वाई हो गया, वाट हो गया, वाई वेयर हो गया, हुज हो गया, तो WH फैमिली से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसमें हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपका क्वेश्चन हाँ या ना में जवाब दिया जाए। जैसे देखिए, अगर हम बोलते हैं ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आप जो है हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यस आई एम कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। तो जो क्वेश्चन आपको हाँ या ना में जवाब दिया जाए उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और WH फैमिली में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा रूल मैंने ये बताया कि सेट टू को जरूरत के अनुसार, अगर क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन होगा, अगर इंक्वायरी रहेगा, जैसे रेलवे स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वहां जाके हम पूछताछ करते हैं कि ट्रेन कब आएगी। अगर इंट्रोगेटेड है, अगर कोई किसी से आपसे सवाल जवाब पूछ रहा है, जैसे सिपाही हो गया, तो सिपाही आपसे क्या करता है, इंट्रोगेटेड करता है। उसके बाद सजेस्टेड हो गया, उसके बाद एडवाइस हो गया। तो सेट टू को हम जरूरत के अनुसार
क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड और सजेस्टेड और एडवाइस इत्यादि में परिवर्तन करेंगे। ये आपका रूल 2 हो गया। उसके बाद देखिए रूल 3। रूल 3 देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वाला जो भी सेंटेंस होगा उसका जवाब क्वेश्चंस में नहीं देंगे, बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे। जैसे अगर आपका क्वेश्चन है कि आर यू कमिंग, तो हम इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसको हम क्वेश्चंस में नहीं बदलेंगे, बल्कि उसको बदलेंगे फुल स्टॉप में। फुल स्टॉप कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ये आपका रूल 3 हो गया, जो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का रिप्लाई जो है क्वेश्चंस में नहीं देंगे, बल्कि उसका जवाब किस में देंगे? अफर्मेटिव में देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद। चौथा रूल देखिए, टेंस प्रोनाउन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे टेंस जिस प्रकार हम लोग का परिवर्तन हो रहा था उसी प्रकार हम इसको चेंज करेंगे। जिस प्रकार प्रोनाउन हम चेंज कर रहे थे, जैसे अगर आपका सेकंड पर्सन है तो उसको हम करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो उसको करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ये आपको ध्यान रखना है कि टेंस और प्रोनाउन जैसा है, जैसा मैंने बताया, अगर जैसे मान चलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आपका टेंस है, अगर इसको चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट को करेंगे सिंपल पास्ट में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसा परिवर्तन करते आ रहे थे पिछले क्लास में, उसी प्रकार टेंस को हम चेंज करेंगे, और प्रोनाउन जिस प्रकार चेंज हो रहा है उसी प्रकार उसको चेंज करेंगे। ये आपका रूल है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने का नियम। देखिए आप, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में दिया जाए तो हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और WH फैमिली वाले जो भी सेंटेंस होगा उसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए अगर आपका ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का, जैसे ये आपका सेंटेंस है, ही सेड टू हर आर यू कमिंग, तो ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि WH फैमिली छोड़ के
जितना भी है आपका उसमें हाँ या ना में जवाब हम दे सकते हैं। तो कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर का। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ही को ही में। अभी मैंने आपको बताया से टू को जरूरत के अनुसार जो है हम चेंज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? उससे पूछ रहा है कि आप आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से टू को जो है चेंज करेंगे आस्क्ड में, हर और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लिखेंगे या तो इफ लिख सकते हैं या हम वेदर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम वेदर लिखते हैं। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि क्वेश्चंस का जवाब हम इंट्रोगेटिव में नहीं देंगे। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका जवाब जो है हम इंट्रोगेटिव में नहीं देंगे, बल्कि उसको हम जवाब देंगे असर्टिव में। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। यू कौन सा पर्सन है आपका? सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या आपका? हर का होगा सी। और कौन सा टेंस है आपका? आर यू कमिंग। आपका ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सी के साथ क्या होगा? वाज। ये इसके बाद आएगा आपका बिफोर कमिंग। और इंट्रोगेटिव जो साइन है आपका उसको हम चेंज करेंगे फुल स्टॉप में। देख लीजिए इसका जो फॉर्मेशन किए हैं। से टू को मैंने क्या बताया कि अगर हाँ या ना में जवाब दिया जाए तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और जरूरत के अनुसार से टू को जो है आस्क्ड, इंट्रोगेटेड, इंक्वायर्ड इत्यादि में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ से टू के जगह पे हम लिखे आस्क्ड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। यानी कि WH फैमिली छोड़ के जितना भी होगा उसमें या तो इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव जितना भी सेंटेंस होगा उसका जब भी हम जवाब देंगे वो हमेशा अफर्मेटिव में देंगे। यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमेशा क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका सी है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपका पहला है एग्जांपल। दूसरा देखिए, अगर आपका WH फैमिली हो, जैसे देखिए सी टू मी, शी सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ? WH फैमिली हुआ। तो WH फैमिली मैंने ये बताया कि कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। और से टू को जरूरत के अनुसार हम उसको परिवर्तन करेंगे। यहाँ से टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, मी। कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए WH फैमिली है तो WH फैमिली को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद मैंने ये बताया कि इसका जवाब हम इंट्रोगेटिव में नहीं देंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आपका सब्जेक्ट के बाद। आपका देखिए सब्जेक्ट है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट आपका है मी का हो गया आई। आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ लगाएंगे वाज। व्हेन आई वाज कमिंग, ये आपका हो गया। फिर से समझिए, अगर आपका WH फैमिली छोड़ के जो भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और से टू को जरूरत के अनुसार या तो आस्क्ड में चेंज कीजिए, या इंक्वायर्ड में चेंज कीजिए, या सजेस्टेड में चेंज कीजिए, या फिर इंटरोगेटेड में चेंज कीजिए। तो यहाँ आपका उससे पूछ रहा है, इसलिए से टू को चेंज किए आस्क्ड में। और आपका WH फैमिली नहीं है, WH नहीं है, तो हम क्या लिखे? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर का प्रयोग किए। और आपको टेंस क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो क्या किस में चेंज किए? पास्ट कंटिन्यूअस में। दूसरा देख लीजिए, WH फैमिली है तो WH फैमिली में मैंने ये बताया कि किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। मी के बाद देखिए WH फैमिली मैंने हूबहू लिख दिया। और ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस में। और क्वेश्चंस का जवाब हमेशा इंट्रोगेटिव में नहीं देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट की बात करेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका यू था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट आपका मी है, मी चेंज हो गया आई में। आई के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब उसके बाद देखिए मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं जो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए तीसरा, ये देखिए आपका, तो इसको हम ही हो गया। सेट टू को हम मैंने क्या बताया कि जरूरत के अनुसार उसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने यह मूवी देखा है, तो सेट टू को चेंज करेंगे, पूछ रहे हैं तो सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, या मी हो गया। और मैंने ये बताया कि WH फैमिली में किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपका WH फैमिली नहीं है तो हम चेंज करेंगे या तो इफ में चेंज कर सकते हैं या वेदर में, तो मैंने इफ में कर दिया। उसके बाद देखिए यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट आपका मी है तो मी हो गया आई में। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैव है तो किस में चेंज होगा, हैड में। नोट है तो इसमें नोट लगा देंगे। इसका V3 इसमें आएगा तो V3। और दिस का ये देखिए टाइम एंड प्लेस, याद रखिए ये टाइम एंड प्लेस में मैंने आपको बताया था दिस का चेंज होता है डेट में, तो दिस का हो गया डेट। मूवी है तो मूवी लिख दिए। यहां भी आप देखिए कि क्वेश्चंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मैंने इसका जवाब इंट्रोगेटिव में नहीं दिया, अफर्मेटिव में दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट के बाद किया। उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल, ये देखिए आपका, शी सेड टू हिम, वो उससे पूछी कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये पूछ रहा है तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, यहाँ हिम हो गया। ये आपका WH फैमिली नहीं है तो कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का, तो यहाँ इफ लिखते हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना ये कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज का प्रयोग करते हैं। और हम दूसरा बात आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जवाब हम इंट्रोगेटिव में नहीं देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या आपका हिम, तो हिम होगा चेंज आपका ही में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो वर्ब आपका ये है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आपका सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका न्यू। यहां देखिए कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका सी है तो सी का क्या हो जाएगा हर। ये आपका बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो बनाए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में। और क्वेश्चंस का जवाब इंट्रोगेटिव में नहीं देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा क्या करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे। चलिए कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं आगे। He said to me, when will the train arrive? यानी कि ट्रेन कब पहुंचेगी। तो मैंने आपको बताया कि से टू को जरूरत के अनुसार आस्क्ड, सजेस्टेड, इंक्वायर्ड इत्यादि में परिवर्तन करेंगे। तो आप जब भी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे या आप स्टेशन जाते हैं तो आप चेंज करते हैं उसको, तो आप वहां क्या देखते हैं, एक इंक्वायरी ऑफिस रहता है, तो यानी कि आप क्या करते हैं वहां जाके स्टेशन पे आप इंक्वायरी करते हैं, तो से टू को चेंज करेंगे हम इंक्वायर्ड में।
से टू को मैंने चेंज कर दिया इंक्वायर्ड में, क्योंकि आप स्टेशन पे जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी एक बॉक्स बना होता है कोने में, आप वहाँ पूछते हैं कि ट्रेन कब पहुँचेगी, ये ट्रेन कब आ रही है। तो से टू को मैंने चेंज कर दिया इंक्वायर्ड में, या मी है तो मी। और WH फैमिली है, देखिए WH फैमिली है तो मैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। वैन है तो वैन लिख दिए। अब इसका सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका? द ट्रेन। ये आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मैंने क्या बताया? नो चेंज, द ट्रेन। और देखिए व्हील का किस में चेंज होगा? ये आपका मॉडल वर्ब है। व्हील का मैंने बताया वुड में, तो व्हील का हो गया वुड। अराइव। ये जो पांचवा एग्जाम्पल है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जब कभी भी किसी स्टेशन पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। तो इसलिए से टू को मैंने चेंज किया इंक्वायर्ड में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए आपका कौन सा टेंस है? जहां पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिड यू इंटेंड टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? तो ये आप पूछ रहे हैं, तो से टू का क्या हो जाएगा आस्ट में? WH फैमिली नहीं है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, या इफ हो गया। यू कौन सा पर्सन आपका? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या आपका? हर, तो हर का हो गया सी। अब पास्ट, ये आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसके बाद लगाएंगे हैड, और इसके बाद लगाते हैं हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो तीसरा इंटेंड का क्या हो गया? इंटेंडेड। टू कम विद, अब देखिए प्रोनाउन मी है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का हो जाएगा हिम। ये आपका हो गया। तो आपको तीन चीज ध्यान में रखना है। पहला टेंस, दूसरा टाइम एंड प्लेस, उसके बाद प्रोनाउन को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ये आपका इंट्रोगेटिव था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें हम आज्ञा देते हैं, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे हम बोलते हैं ऑर्डर देते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑर्डर देते हैं। कि जैसे मान चलिए ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। जैसे आपका हो गया क्लोज द डोर, ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव में क्या होता है? इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव में जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सब आपका ऑप्टेटिव हो गया। लेकिन इंपेरेटिव में क्या होता है कि हम आज्ञा देते हैं, किसी व्यक्ति को हम आज्ञा देते हैं